अब सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि दिन ब दिन सवालों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। हमारे लिए शामिल करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे लोग थोड़ा सा निराश होंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करें। और पहला सवाल हम ले रहे हैं वडोदरा से दीपा का है। मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी लंदन में रहती है और बहुत ठंड के कारण उसकी उंगलियां सफ़ेद हो जाती है, तो आप कोई इलाज बताएं। अरे राम राम। ये दीपा जी, आपकी बेटी का पूरा अंदर का योग से दीपक जल जाएगा। एक तो उनको योग करने के लिए बोलिए, और कफ कोल्ड अस्थमा वालों का मैंने वही बोला ना, ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है तो उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं, उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो उसको शिलाजीत भेज दीजिए। ये शिलाजीत की गोलियां भी हैं और शिलाजीत अश्वशिला, शिलाजीत लिक्विड भी है, किसी भी रूप में शिलाजीत रसायन। तो ऐसे दूध में हल्दी शिलाजीत लेने से, और ये जो करक्यूमिन गोल्ड है ना, ये भी इसके लिए, शिला तुलसी भी अच्छा है वैसे तो ये करक्यूमिन गोल्ड जो है, ये एक एक गोली खाती रहेगी आपकी बेटी, तो उसकी ये जो हड्डियों के अंदर जो पूरा सफ़ेद अंदर दिक्कत है, मांसपेशियों में दिक्कत है, और हाथ जो सफ़ेद पड़ जाते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है। तो इससे ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाएगी और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो करक्यूमिन गोल्ड और शिलाजीत भेज दीजिए, आपकी बेटी अच्छी हो जाएगी। दीपा जी, अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और वो देखते हैं स्वामी जी, दिल्ली से देवांशु क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। मुझे आपसे पूछना था सर, मेरी टांगों में दर्द काफ़ी रहता है। तो सर मेरी उम्र भी 26 साल है और मेरी टांगों में दर्द काफ़ी रहता है, तो इसका सर कुछ इलाज है तो बताओ सर। मैं दवाई खा के थक गया मैं। तो दिव्यांशु जी, छोटी उम्र में टांगों में दर्द के 2-3 कारण हैं। एक तो विटामिन B12 की कमी होने से, तो अब तो एक तो न्यूट्रेला डेली एक्टिव या न्यूट्रेला B12 ले लीजिए, या सहजने का पानी पी लीजिए, ये होम रेमेडी है। या थोड़ी दिन एलोवेरा गिलोय भी पी लीजिए, उससे भी दर्द दूर हो जाएगा। थोड़े दिन आप अश्वशिला ले लीजिए, अश्वशिला भी जो है ये भी दर्द को दूर करने में अच्छी मदद करता है। अंदर से सर्कुलेटरी सिस्टम, अंदर की हड्डियाँ मांसपेशियाँ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और प्राणायाम पूरा जरूर करें। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें ना खाएं। जंक फूड फास्ट फूड ये कतई नहीं खाना है। थोड़ी दिन इसको बंद कर देंगे तो दिव्यांशी जी पूरे अच्छे हो जाएंगे, सारी हड्डियाँ आपकी एकदम फौलादी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी देखिए, भारत के किसी हिस्से का कोई हमसे शिकायत नहीं कर सकता। अब अगला सवाल हमने पश्चिम बंगाल से लिया, पहला गुजरात से, फिर दिल्ली से, अब पश्चिम बंगाल से अगला सवाल है, और ये सवाल औंद्रिला का है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरे गर्दन, कमर और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और जकड़न भी बहुत रहती है। मेरे पैरों के तलवों में भी 4 कॉर्न्स हैं, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है, तो इसका कोई उपाय बताएं। तो मेरी बहन, आपके लिए उपाय ये है कि एक तो मकरासन से शुरू करके, जो हमने बताया था शुरू से ही, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन करना। साथ में खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीट, त्रयोदशांग गुग्गल और अश्वगंधा, ये आपके लिए औषधियाँ हैं। इससे सारे शरीर के दर्दें आपकी अच्छी हो जाएंगी। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन, ये योगाभ्यास आप एक एक अभ्यास को 5-5 मिनट तक करते रहना, पूरे दर्द गायब हो जाएंगे। फिर आप भी जैसे ज्योत्सना अलग अलग पोस्चर्स करती भी आनंद मना रही है, ऐसे आप भी आनंद मनाएंगे और ये सारे अच्छा दर्द मर्ज गायब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल जो है वो भोपाल के राजू भाई साहब का है। राजू जी तैयार हो जाइए अपने सवाल का जवाब सुनने के लिए। मुझे खाना खाने में चेस्ट में दर्द होता है, आहार नली सिकुड़ गई है, जिस कारण पीठ में और सीने में दर्द होता है। कृपया इलाज बताने का कष्ट करें। हाँ, तो आहार देखो, राजू जी का तो आहार नली सिकुड़ गई, श्वास नली सिकुड़ती है तो अस्थमा, आहार नली सिकुड़ती है तो फिर ब्रोन जो है कोलाइटिस, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर इंडाइजेशन, फिर पेट में दर्द और
कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अंदर की सूजन को ख़त्म करने के लिए सर्वकल्प क्वाथ बेस्ट है। जैसे फेफड़ों की सूजन के लिए स्वासारी है, तो ऐसे जिनको पेट के अंदर सूजन आती है उसके लिए हम सर्वकल्प काढ़ा देते हैं। एक तो ये पिए, और जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था लीवोग्रिट और लीवामृत। लीवोग्रिट खाली पेट खाने के बाद लीवामृत ले लें, और ये पॉइंट थोड़ा दबा लें ऐसे। मिट्टी पट्टी भी पेट के ऊपर रख सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट अनार खाएं। ये जो अनार है ये एक साथ फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट वो पूरे सर्कुलेटरी तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अच्छा है, और जो ऊंचा नीचा हो जाता है, थोड़ा मौसम में पेट गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ज़्यादा ही सूजन बढ़ जाए तो पुनर्नवा का ही काढ़ा केवल कुछ दिन तक पिला देते हैं। पुनर्नवा, डीमंडूर भी दे देते हैं, और पुनर्गिट एक नई औषधि में हमने बना दिया। तो पेट में अब आंतों में कोई सूजन रह ही नहीं सकती। ये अंदर का इन्फ्लेमेशन है जो बस ठीक है स्वामी जी। तक घी तला ये सब ना खाएं, थोड़ा अनार, पपीता, सेब, अंकुरित आदि ज़्यादा खाएं। अब जल्दी से एक और सवाल ले लेते हैं। हरियाणा से दीक्षा का सवाल है ये। सुबह उठते ही मुझे उल्टी आने का मन होता है और खाना खाते ही मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। दवाइयाँ एलोपैथी और आयुर्वेदिक भी खाई हैं, फिर भी कोई असर नहीं हुआ है। तो दीक्षा जी, एक तो आपको योग की दीक्षा दे देते हैं। आप आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, और आसनों में 2 ही आसन, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 करना। और ये अनार जो बताया था ना, ये अनार वोमिटिंग के लिए सबसे अच्छी औषधि है। अनार थोड़ा थोड़ा मुंह में दाना डालें, आदि 1-1 चम्मच मुंह में डाल के थोड़ा धीरे धीरे चूस लें। पहले ही दिन से अनार में थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी मामूली सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा डाल करके और धीरे धीरे चूस लें। अनार को चूस करके उसका जो फाइबर है उसको थूक भी सकते हो, और ज़्यादा चबाएं तो वह भी पेट के लिए अच्छा होता है। तो वोमिटिंग की समस्या कतई नहीं रहेगी। खाली पेट लिवोग्रिट ले लेना, या एसिडोग्रिट है उसका सेवन कर लेना। आयुर्वेद की ट्रेडिशनल औषधियों में आरोग्य वर्धनी वटी आती है, उसको भी सेवन करने से ये दरअसल पाचन, खराब पाचन के कारण से वोमिटिंग होती है। पित्त बढ़ने से वोमिटिंग होती है। तो ज़्यादा ही पित्त बढ़ा हुआ तो सुबह एक बार कुंजर कर लिया करो, और फिर पित्त ना बढ़े इसके लिए लौकी का जूस और व्हीट ग्रास और एलोवेरा फ्रेश इतने ज़बरदस्त होते हैं, पित्त का प्रशमन हो जाता है। नहीं तो कामदूदा रस और मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर मात्रा में मिला के शहद के साथ चाट लो। मोती पिष्टी तो चाटते ही वोमिटिंग दूर हो जाती है। तो दीक्षा का भी प्रश्न का उत्तर दे दिया। स्वामी जी, अब समय कह रहा है कि बस सवाल बहुत हुए, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत सारे उपाय आपने बताया, योगाभ्यास आपने बताया। अब ज़रा ये बताइए कि पाक शास्त्र में क्या है आपके पास खास, जो अस्थमैटिक लोगों के लिए किसी रामबाण चीज़ से कम नहीं होगा। चलो पाक शास्त्र का पिटारी की तरफ उसकी तैयारी करें आप, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। यंगस्टर्स में बढ़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन, किसकी गलती से बढ़ी मेंटल प्रॉब्लम, खराब सेहत, मन में उदासी, कैसे लौटेगी जीवन में खुशी, योग के साथ साथ हैप्पीनेस थेरेपी, 100 तरह की टेंशन से मिलेगी मुक्ति। बताएंगे ये सब कैसे होगा। स्वामी रामदेव सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, अपनी मैट रेडी कर लीजिएगा, और सवाल जैसे आप भेज रहे हैं वैसे सवाल अपने हम तक पहुंचाते रहिए। तो स्वामी जी, आज क्या बन रहा है? तो आज हमने देखो जीरा लिया, थोड़ा उसमें हमने सौंठ डाल दी, थोड़ा तुलसी के पत्र, और देखो इसको डालते ही एकदम तूफान सा आता है। और ये और इसमें डाला थोड़ा सा हींग डाला। सारी चीज़ों को डाल करके मैंने ये हींग और ये तुलसी, ये जीरा और ये अदरक, और इनको डाल करके एक ऐसे घोट लिया, और घुटाई करके ये पेट के लिए इतना ज़बरदस्त रामबाण है। ये छोटे छोटे नुस्खे पहले सब जाना करते थे, वक्त के साथ ज़माना भूल गया। इंडिया टीवी पर उसी के हम याद दिला रहे हैं कि आओ वापस प्रकृति को और संस्कृति को अपनाओ। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये सुंठी चूर्ण पहले सैकड़ों रोगों में प्रयोग किया करते थे हमारे यहाँ पर।
और रात को पानी में भिगो दिया करें, रात को पानी में भिगो करके, और जब सुबह इसको ऐसे ये एकदम गीली गीली हो जाती है ये अंजीर, जब इसको सुबह सुबह खाली पेट आप खाएंगे ऐसे, तो ये भी पेट के लिए रामबाण काम करती है। गर्मी है इसलिए सारे ड्राई फ्रूट्स भी रात को भिगो करके खा सकते हैं। पेट के लिए मुनक्का और अंजीर सबसे अच्छा होता है। बाकी अंकुरित खाने से फिर पाचन तंत्र का भी कोई रोग नहीं होता, और पाचन तंत्र अच्छा होगा तो श्वसन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा मेरे भाई। हुसैन जी, तो आज की रेसिपी पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो इसको पिएगा उसका पेट रहेगा टनाटन, लाइफ में पूरा दनादन चलेगा। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।